100 मीटर के दूरी पर यहाँ पर सांसद देखते गए। 2 बार हमने देखा कि समाहरणालय का रास्ता इसी धरना के ओर से होकर गुजरता है। 2 बार उन्होंने अपनी मुस्कुराते हुए चेहरे से धरनार्थियों को देखा, लेकिन धरनार्थियों से वार्ता नहीं करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूछना चाहिए कि 2008 में जो कानून बना आज तक ग्राउंड पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। आपको पूछना चाहिए कि पचकठिया विद्यालय का निर्माण सैंक्शन 2010 में हुआ, 15 साल गुजर जाने के बाद भी आज वह विद्यालय लंबित पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है कचहरी चौक पर और हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है जमुई का सांसद अरुण भारती जी का पुतला दहन किया है। आखिर क्या कारण रह गया है, ये लोग जो है पुतला दहन अभी किए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर धरना पर बैठे अभी तक इनको कुछ आश्वासन मिले या नहीं मिले, धरना प्रदर्शन करने का फायदा मिला या नहीं मिला, और इनका जो है पुतला दहन करने का क्या कारण रह गया। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और आपके सभी। आज जो है किनका पुतला दहन किया है? देखिए, 12 दिनों से यहाँ के आदिवासी, दलित, महादलित लोग अपने 3 सूत्री मांग को लेकर 12 दिनों से इस ऐतिहासिक कचहरी चौक पर धरना दे रहा है। उनका मांग है कि वनाधिकार कानून जो 2008 में लागू हुआ था, उस कानून के तहत जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं या गैर आदिवासी हैं, जो 25 साल से किसी ज़मीन का खेतीबाड़ी कर रहे हैं या जिस ज़मीन पर बसे हैं, उसको वनाधिकार कानून के तहत पर्चा मिलना था। लेकिन 16 साल गुजर जाने के बाद भी वो कानून आज तक जमुई में इम्प्लीमेंट नहीं होना, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरा जो डिमांड था कि पचकठिया नवीन प्राथमिक विद्यालय जिनका सैंक्शन 2010 में हुआ था, लेकिन आज तक नवीन प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं होना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आदिवासियों के बच्चों और उनके शिक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। तीसरा जो सवाल है वह सिद्धू कानू का सवाल है। लंबे दिनों से अपने आंदोलन के माध्यम से यहाँ के आदिवासी और तमाम न्याय पसंद लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के जो शहीद थे सिद्धू कानू, उनका प्रतिमा जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड मुख्यालय में लगाने का अनुमति यहाँ के जिला पदाधिकारी से मांगा गया था। लेकिन आज तक यहाँ के जिला पदाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण ये 3 सूत्रीय सवाल को लेकर आंदोलन चल रहा था। हमने कल ही देखा कि यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद 3 दिनों से इस जमुई का चक्कर काट रहे हैं। हमने देखा कि जनता के टैक्स के पैसे से दिशा का बैठक होता है, जहाँ पर विकास की और समन्वय की बड़ी बड़ी बातें होती है, निगरानी की बातें होती है। लेकिन हमने देखा कि 12 दिनों से इन 3 सवाल को लेकर यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे ना वार्ता करना, इनके समस्याओं का समाधान नहीं निकालना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसे सांसद का होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदिवासियों की बात नहीं होना बहुत ही गैर जवाबदेह बात है। और इसी सवाल को लेकर यहाँ के सांसद का पुतला दहन किया गया था। कहीं न कहीं जहाँ पर आप धरना पर बैठे थे और कहीं सर्किट हाउस का बात है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कराया गया था, तो कितना किलोमीटर का दूरी होगा और क्या सांसद महोदय अगर पार हुए हैं तो नजर पड़े होंगे या नहीं? महज 100 मीटर के दूरी पर यहाँ पर सांसद देखते गए। 2 बार हमने देखा कि समाहरणालय का रास्ता इसी धरना के ओर से होकर गुजरता है। 2 बार उन्होंने अपनी मुस्कुराते हुए चेहरे से धरनार्थियों को देखा, लेकिन धरनार्थियों से वार्ता नहीं करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसे सांसद जो अनुसूचित जाति जनजाति को दुर्व्यवहार के तौर पर देखना, ये बड़ी शर्म की बात है। तो कहते थे कि अनुसूचित जाति के लिए ही हम लोग हैं। हमने तो यही पूछना चाहता हूं कि कल दिशा के बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति दलित अल्पसंख्यकों के सवाल पर आपने कौन कौन से सवाल पूछा? आपने क्यों नहीं पूछा कि निगरानी समिति की बैठक थी कल, और उस निगरानी समिति में पूछना चाहिए कि 2008 में जो कानून बना आज तक ग्राउंड पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। आपको पूछना चाहिए कि पचकठिया विद्यालय का निर्माण सैंक्शन 2010 में हुआ, 15 साल गुजर जाने के बाद भी आज वह विद्यालय लंबित पड़ा हुआ है, इसका जवाब उनको क्यों नहीं देना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि 6 महीना पहले चकाई के अंचलाधिकारी ने यहाँ के जिला पदाधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था, 6 महीना से वह पत्र क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये सवाल पूछना चाहिए। अगर ये सवाल आप नहीं पूछते हैं, इसका मतलब है कि आप यहाँ के दलितों अल्पसंख्यकों आदिवासियों के साथ भेदभाव करते हैं। कितने लोग को पदाधिकारी को पुतला दहन किए हैं? हमने यहाँ के रेंजर साहब का भी पुतला दहन किए, यहाँ के सांसद साहब का भी पुतला दहन किए। आने वाले दिन में यहाँ के जिला पदाधिकारी और मुख्यमंत्री का भी पुतला इसी सवाल को लेकर किया जाएगा और इसी चौराहे पर किया जाएगा। ये बात आप यहाँ कहना चाहता हूँ।